सहयोगी कुंदन भी जुड़ गए हैं। कुंदन के पास चलते हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। कुंदन, आप क्या कुछ तस्वीरें दिखाई दे रही हैं आपको? वहां पर देखिए, अब रैंप के विरोध में आर पार की स्थिति नजर आ रही है। कुंदन, बिल्कुल नवीन, आप देख सकते हैं कि ये जो यहाँ पे लोग हैं वो काफी आक्रोशित हैं और कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि ये तस्वीरें अपने आप में बयान करने वाली है जो जिस तरीके से आक्रोश का जो लेवल है वो आप देख सकते हैं। हालांकि इधर की अगर हम बात करें तो पुलिस प्रशासन जो है अपनी जो मुकम्मल तैयारी जो है वो पूरे तरीके से कर रही है और इसके ठीक पुलिस प्रशासन के ठीक पीछे जो है वो कह सकते हैं कि ओवरब्रिज का निर्माण कार्य जो है हालांकि अभी बंद है। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से आगे में जो है वाटर कैनन लगाया गया है और उसके बाद जो है फिर बैरिकेड जो तमाम थे वो सब कुछ तोड़ते हुए और जो ये रैंप है यहाँ पहुंचे हैं ये आंदोलनकारी और देखा जा रहा है कि जो तस्वीरें हैं वो अपने आप में बयां करने के लिए काफी है कि आखिर आक्रोश का लेवल क्या है। हम जो कुछ लोग हैं हम उनसे बातचीत करेंगे और जानना चाहेंगे क्या जो स्थिति है अभी निकल कर आई है। आक्रोशित होकर वहां तालाब से निकले और यहाँ पहुंचे हैं, क्या कुछ मांग आप लोग कर रहे हैं? देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि परसों को हमारा जरूर शोभा यात्रा है। अभी हम लोगों को तैयारी करना था अपने अपने घरों में, आंगन में, और उसके बावजूद भी पूरा समाज आज यहाँ एकजुट हो रहा है। इसका सबसे बड़ा रीजन है कि अगर हमारा सरना स्थल का अस्तित्व ही नहीं बचेगा तो हम जरूर कहाँ जाएंगे। हमारा जरूर शोभा यात्रा हथमा से शुरू होता है और यहाँ का समाप्त होता है। अगर हमारा यहाँ का जो रैंप का जो मामला विगत 2 महीने से चल रहा था वो अगर अभी तक क्लियर नहीं हुआ तो हम किसके लिए जरूर करेंगे। इसी का विरोध में आज हमने यहाँ पर आने का काम किया। आप देख सकते हैं कि सरकार के द्वारा किस तरह बैरिकेडिंग किया गया। आदिवासी सरकार आदिवासी को रोकने के लिए यहाँ पर जिस तरह का बैरिकेडिंग करने का काम किया, इससे ये मंशा जाहिर होता है कि ये सरकार जो है पूरी तरह से पिछड़ों की सरकार हो गई है। आदिवासी से इसका कोई लेना देना नहीं है। आदिवासी मुख्यमंत्री आदिवासी की सरकार जैसा कि इन्होंने कहा और बावजूद इसके बात नहीं सुनी जा रही है, कहाँ पे खामी रह पर? देखिए, आदिवासी मुख्यमंत्री यहाँ पर नहीं है। हमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर आदिवासी चेहरा तो जरूर है लेकिन उनके दिल में आदिवासियत नहीं है। इसके कारण आज आदिवासियों पर इतना अत्याचार किया जा रहा है। आज हमारे सरना स्थल में आने के लिए हमारे इस यहाँ पर जो बनाया गया गलत तरीके से रैंप बनाया गया उस पर आने के लिए हमारे ऊपर बैरिकेडिंग लगाकर रोका जा रहा है। चारों तरफ आप देख लीजिए बैरिकेडिंग लगा दिया गया है। तो ये तानाशाही सरकार नहीं है तो क्या है? ये आदिवासी कतई नहीं हो सकता है। आप जाके वहाँ पर मुस्लिम समुदाय के साथ इफ्तार पार्टी कर रहे हैं, आप जाते हैं दूसरे के मंदिरों में माथा टेकने के लिए, लेकिन अपना सरना स्थल की बात आती है तो आप हमारे ऊपर लाठी चार्ज करते हैं। तो ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और ये लड़ाई अब राज्यव्यापी लड़ाई होगी। और सरहुल के बाद अगर उसके बावजूद रैंप नहीं हटता है तो सरहुल के बाद फिर से चरणबद्ध आंदोलन होगा और हम लोग झारखंड बंद करने का भी काम करेंगे। और इतना हम लोग मुख्यमंत्री जी को इतना ये कर देंगे, झुका देंगे कि उनको ये मजबूरन यहाँ पे से रैंप हटाना पड़ेगा। और फिर से मैं कह रही हूँ कि अगर मुख्यमंत्री जी रैंप नहीं हटाए तो आने वाले दिन में समाज इतना सक्षम है कि रैंप हटा सकती है। लगातार अमित भी बने हुए हैं हमारे साथ। अमित, देखिए, वहां पर प्रशासनिक तैयारियां भी पूरी हैं कि अगर विरोध बढ़ता है, अगर लोग ज्यादा उग्र होते हैं तो उनसे कैसे निपटना है। वहां पर सिटी एसपी दिखाई दे रहे हैं, अमित, उनसे बात कीजिए अगर वो कुछ प्रतिक्रिया दे सकते हैं। अमित, जी बिल्कुल नवीन, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से बैरिकेडिंग की गई थी लोगों को रोकने के लिए, लेकिन अब लोग जो है वो बैरिकेडिंग तोड़ करके आगे निकल गए। हालांकि प्रशासन भी काफी मुस्तैद दिख रही है। लगभग हजारों की संख्या में लोग यहाँ मौजूद है। बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। नवीन, उससे पहले बता दें कि ये विरोध जो है पिछले कई दिनों से चल रहा था और अंततः जिस प्रकार से यहाँ
डीसी भी पहले मौजूद पहुंचे थे, एसएसपी भी पहुंचे थे, एसपी भी पहुंचे थे और जिस प्रकार से कहा गया था कि आयोजन जो भी कार्यक्रम होगा उसमें किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी, लेकिन तमाम जो आदिवासी संगठन के लोग हैं उनका साफ तौर पे कहना था कि हम बिल्कुल इस आश्वासन में बिलीव नहीं करते हैं, एक लॉलीपॉप है। कुछ जो रैंप का पार्ट है वो भी हटाने का जो कवायद है वो किया गया था, समतल किया गया था, लेकिन जितने आदिवासी समाज के लोग हैं उनका साफ तौर पे कहना था कि ये कुछ भाग हटाने से नहीं, बिल्कुल पूरा का पूरा रैंप जो है यहाँ से हटना चाहिए, यानी कि सरना स्थल के समीप जो भी रैंप बनाया गया था वो हटना चाहिए। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि प्रशासन भी काफी अलर्ट मोड में है और जिस प्रकार से यहाँ की तस्वीरें आप देख रहे हैं, हम कुछ लोग और हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे। राहुल जी, अब सभी लोग पहुंच चुके थे यहाँ पे, अब क्या है आगे, क्या करेंगे अब? आज जिस तरह से मेरा धर्म स्थल के साथ सरहुल अभी 1 तारीख को है और इस तरह से तानाशाही यहाँ पे साफ नजर आ रहा है, जिस तरह से आदिवासी समाज को आज पारंपरिक वेशभूषा में लोग यहाँ अपने सरना स्थल में आ रहे थे और उसको इतना छावनी में तब्दील किया गया, राज्य सरकार अपने समाज से आज उनको इतना भय हो गया, उसका खामियाजा समाज उसको भुगताएगा। और आने वाला समय में जिस तरह से मेरा धरोहर स्थल को आपने छेड़छाड़ किया है तो समाज भी आपको उसी तरह से इस झारखंड प्रदेश से उखाड़ने का काम करेगा। आज जिस तरह से हेमंत सोरेन जी बोले कि बहुत अच्छा से मनेगा सरहुल, बहुत अच्छा मनेगा, आज मेरा जो पहला गेट को केवल खाना पूर्ति का काम किया गया है, इसको रैंप को कुछ भाग को हटाने का काम किया है, लेकिन जो मेरा निकासी द्वार है उसको अभी तक ब्लॉक है, आप उसको कब हटाइएगा? आदिवासी समाज का जो आक्रोश है इन्हीं कारणों के चलते बढ़ रहा है और ये सरकार विफल है इस आदिवासी समाज को संतुष्ट करने के लिए। और हमारा जो आंदोलन का रूपरेखा है अब आगे पूरा झारखंड स्तरीय बढ़ेगा, पूरे राज्य में इस मामला को लेके ये आग या टूल पकड़ेगा। तो काफी विरोध देखने को मिल रहा है, लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है नवीन, और ये तस्वीरें देख रहे कि महिलाएं भी काफी आक्रोशित नजर आ रही हैं। कुछ महिलाओं से भी हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि और आज कहीं न कहीं और जानने की कोशिश करते हैं। कितना जगह छोड़ा है, देखिए आप ही लोग देखिए कितना जगह छोड़ा है यहाँ पर, कितना लोग आएंगे यहाँ पर, हाँ? और दूसरे को धर्म के लिए कितना रोड पास होता है तो उसको लिए जगह छोड़ दी जाता है, हम लोग के लिए कौन सा जगह छोड़ा है, कहाँ पर जगह छोड़ा है, हाँ? तो हिंदू मुस्लिम के लिए जब रोड पास होता है तो उसके लिए जगह छोड़ दिया जाता है, हम लोग के लिए कितना जगह छोड़ा गया, देखिए आप कितना जगह छोड़ा है, कहाँ से हम लोग आएंगे यहाँ पर, हाँ? लाखों लोग आते हैं यहाँ पर, हम लोग सरहुल दिन मनाते हैं, सरहुल पर्व मनाते हैं, हम लोग का सबसे बड़ा पर्व है हम लोग का सरहुल पर्व, हाँ? कैसे हम लोग यहाँ आएंगे, कैसे हटेंगे, लाखों की संख्या में हम लोग जनसैलाब उमड़ता है यहाँ पर, हाँ? कैसे हम लोग हटेंगे यहाँ पर बताइए? हम लोग यही मुद्दा है, रैंप हटाइए तो हटाइए और कुछ नहीं चाहिए हम लोग को, बस। मंत्री साहब तो और भी लोगों से हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करते हैं कि ये तस्वीरें सरना स्थल के समीप का है, ये देख सकते हैं नवीन की लोग काफी संख्या में है। मैडम, अब तो यहाँ आप लोग पहुँच गए हैं, क्या है आगे की, क्या प्लानिंग क्या है? देखिए यहाँ पर हम लोग पहुँच गए हैं और हम लोग भी देखना चाह रहे थे कि सरकार के जो पुलिस बल है उसमें कितना दम है। बने रहिएगा हमारे साथ लगातार कुंदन भी बने हुए हैं और बड़ी संख्या में लोग मौजूद हो गए हैं, अब प्रदर्शन उनकी ओर से हो रहा है। कुंदन, और क्या कुछ स्थिति दिखाई दे रही है? देखिए लगातार आक्रोश बढ़ता जा रहा है, लोग अड़े हुए हैं कि हमें बस सिर्फ एक ही चीज चाहिए कि बस रैंप किसी तरह से हटा दिया जाए। बिल्कुल नवीन, ये नजारा आप देख सकते हैं कि जो आक्रोश का जो लेवल है कहाँ पहुंचा है। महिलाएं हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे जी। जो आक्रोश आप लोग आक्रोशित जो दिखाई दे रहे हैं, क्या मांग कर रही हैं? आखिर मुख्यमंत्री भी तो आदिवासी समाज से आते हैं। इसी के लिए तो गुस्सा है हम लोग, जब उसको जानते थे कि यहाँ पे कितने पाढ़ा से आते हैं पूजा पाठ के लिए, साल में ही हम लोग सरहुल में कितना बड़ा आदिवासी का पर्व है, इसको मनाने के लिए हम कितना शौक से उल्लास से आते हैं हम लोग यहाँ मनाने। और अगर सरकार ऐसा देखता इसको कि रैंप उतरने से आदिवासी लोगों को कितना अच्छी होता है तो उसको समझना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। और हम लोग को कितना तकलीफ होगी यहाँ पे आने जाने में, पूजा पाठ स्थल है हम लोग का, हम लोग की माँ है
हम लोग साल में सब कितने पाढ़ा से आते हैं, हजारों संख्या में आते हैं यहाँ पे, अपना जो भी रीज रंग है हम लोग करके जाते हैं। तो सरकार को, हेमंत सोरेन को तो होश होनी चाहिए, उसे होश होनी चाहिए कि ये रेप यहाँ पे नहीं लगवाना चाहिए। इसके लिए हम लोग बहुत गुस्सा है, आक्रोश में है। कल होके अगर नहीं हटेगा तो हम लोग कल होके हम लोग क्रांति में उतर जाएंगे और ये हम लोग का पीढ़ी चलते रहेगा। हम लोग तो हमेशा आदिवासी को समझता है कमजोर है, पर हम लोग कमजोर कभी नहीं है। बोल, अपना बाल बच्चा हम लोग सब छोड़ के आए हैं, भूखे प्यासे आए हैं, रोजी रोटी छोड़ के आए हैं। आज के लिए हम लोग ये इस दिन के लिए देखने के लिए नहीं आए थे। कल हम लोग का परसों को पर्व है, कल उपास प्यास है, हम लोग का जुलूस निकलेगा, तो हम लोग का गाड़ी यहाँ पे कहाँ घूमेगा, जगह तो नहीं है। हेमंत सोरेन को तो होश आनी चाहिए, अगर उसको गद्दी छोड़ना पड़ेगा, उसको अगर ऐसा नहीं करेगा तो गद्दी छोड़ना पड़ेगा उसको। निश्चित तौर पर देख सकते हैं आलम ये है, कुछ और भी लोग हैं। क्या मांग है मैडम आपका? हम लोग का सिर्फ एक ही मांग है कि यहाँ जो सरना सर के सामने से जो रैंप उठा है वो पिलर दे करके आगे बढ़ा जाए, उसका जो स्लोपिंग है वो आगे दिया जाए। बस इतना छोटा सा मांग है जिसके लिए हम लोग को रोड में उतरना पड़ रहा है। और सरकार बहरी गूंगी अंधी सब है, जो तो उसको सुनाई भी नहीं दे रहा है, दिखाई भी नहीं दे रहा है, और वो भी बोल भी नहीं रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री तो स्वयं ही आदिवासी समाज से आते हैं। आदिवासी बोलने से आदिवासी नहीं होता है, आदिवासी जिंदा होना चाहिए उसके अंदर। सिर्फ आदिवासी बोलने से आदिवासी हो जाता है क्या? क्या आदिवासी का भला कर रहे हैं? जमीन लूट रहा है, झारखंड भर में जंगल राज वाला हिसाब हो गया है। क्या आदिवासी है वो? कुछ नहीं है, उसे ना गद्दी संभाल